आपको क्या लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में से 15 से 20% पैसा इस समय प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में शिफ्ट कर देना चाहिए? अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो शायद ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक अच्छा रन है, बट क्योंकि स्मॉल मिड कैप, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जैसे लास्ट 10 साल में निफ्टी ने सिर्फ एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है 2015 में। अच्छा। 2013 से लेके 2023 अगर आप देखें तो 2015 में निफ्टी नेगेटिव था, बाकी हर साल निफ्टी पॉजिटिव रहा। मिड कैप देखें तो लास्ट 10 साल में 3 साल नेगेटिव रहा है, और स्मॉल कैप देखें तो लास्ट 10 साल में 4 साल नेगेटिव रहा है, 6 साल पॉजिटिव रहा है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेना ही पड़ेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जबकि लार्ज कैप में प्रोबेबिलिटी की यू विल लूज मनी इज फार लोअर, राइट। तो इस हिसाब से अगर एक सिर्फ आप 12 महीने की व्यू ले रहे हो तो इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया टू बुक सम प्रॉफिट्स एंड मूव टू लार्ज कैप्स। आप भी वही कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में? देखिए, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मल्टी कैप है। मेरे पोर्टफोलियो में मैं तकरीबन 50-55% लार्ज कैप रखता हूं और बाकी मिड और स्मॉल कैप रखता हूं। तो वो मिक्स ब्रॉडली मैं बनाए रखता हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल, बिकॉज मैं हम पोर्टफोलियो बनाते हैं 3, 5, 7, 10 साल के लिए, तो हम ज्यादा उसमें टैक्टिकल शिफ्ट्स नहीं करते। अक्सर बोला जाता है शेयर बाजार के अंदर पैसा बनता है जहां बाय होल्ड करते हैं। अगर आप रोज मार्केट टाइम करते हैं तो या तो आप टाइमिंग में मार खा जाएंगे, प्राइस में मार खा जाएंगे। आप माल शेयर बेच देते हैं, फिर गिरता नहीं और ऊपर चला जाता है, शेयर आपके हाथ से निकल जाता है। तो आप क्या बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी इस समय कौन से शेयरों में अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए निकुंज, मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर 2003 से 2008 में जो लीडर थे, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल बोलते हैं, फिर वो सीमेंट हो, रियल एस्टेट हो, कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रा हो, रियल एस्टेट हो, टूरिज्म, होटल्स हो, आई थिंक ये सब सेक्टर में मुझे लग रहा है कि तेजी स्ट्रक्चरल है, लॉन्ग टर्म बरकरार रहेगी। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा अगर आप बाय एंड होल्ड करके रखें। एंड जनरली ये, क्योंकि 2010-11 से लेकर 2020 तक लार्जली जो बोलते हैं हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज, कंज्यूमर बिजनेसेस, प्राइवेट बैंक्स, ये सब सेक्टरों ने अच्छा किया, तो लोगों को लगता है आगे भी जाके यही अच्छा करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लीडरशिप चेंज होती है और उसमें अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर है वो फिर से एक स्ट्रक्चरल बुल मूव में है, और वहां पे एक एक्सपोजर रखना आपके पोर्टफोलियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म